अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है और सबसे बढ़कर इमरान खान साहब को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर है। ये रिलीफ कौन सा है और अदालतें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या करने का सोच रही हैं, इसकी तफसीलात इसी व्लॉग के अंदर जो है वो तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से जो है वो इत्तेहाद का फ़ैसला कर लिया है। इस फैसले के पीछे क्या वजूहात हैं और इसकी डिटेल्स क्या हैं कि कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जो इस इत्तेहाद का हिस्सा होंगे और कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जो इस इत्तेहाद से जो है वो दस्तबरदार हो जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो अलहदगी इख्तियार कर लेंगे। इसकी भी तफसीलात इसी व्लॉग में डिस्कस करेंगे। तीसरी अहम खबर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने दोबारा कुछ नए फैसले किए हैं और लियाकत चट्ठा साहब के पेंडोरा बॉक्स खोलने के बाद एक नई सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो चुकी है और लियाकत चट्टा साहब के बयानात ने किस कदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को मुतहर्रिक कर दिया है, ये भी मुकम्मल तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम इमरान खान साहब की रिलीफ के हवाले से बात करें, यहाँ बात कर लेते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उस हवाले से कि उनकी क्या प्लानिंग्स हैं, क्या हो रहा है। तो लियाकत चट्टा साहब के बयानात आने के बाद जो सिचुएशन चेंज हुई है, बिल्कुल गेम जो है वो बदल गई है और अदारों के हवाले से जो उन्होंने पेश गोइयाँ की हैं वो सारी तफसीलात हमने पिछले ब्लॉग में डिस्कस की थी। बहरहाल उन बयानात से जहाँ दूसरी जमातें अलर्ट हुई हैं, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कुछ ज़्यादा ही कान खड़े कर लिए हैं और उन्होंने ये सोचा है कि जिस तरीके से लियाकत चट्टा साहब बोले हैं, अगर कोई और चट्ठा बाहर निकल आया तो ये सारा मामला जो है वो आगे मज़ीद ख़राब होंगे और ये कशीदगी की जानब सूरत आ जाएगी और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की रही सही इज्जत है और जो साख है वो भी बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने सोचा कि अगर और ब्यूरोक्रेट्स या और इस तरह के लोगों के ज़मीर जागना शुरू हो गए तो फिर ये नेशनल असम्बली के बाद सूरत जो है वो प्रोविंस असम्बली की जानब जाएगी और प्रोविंस असम्बली में भी बहुत से ऐसे हल्के हैं कि जिनके अगर बॉक्सेस खोले जाएँ तो बहुत सी सूरत जो है वो उलट निकलेगी और फिर यूँ होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पंजाब से हाथ धोना जो है पड़ जाएंगे और इनकी ये जो रही सही पोजीशन है इस वक्त वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो हालात की नज़ाकत को देखते हुए सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो कि पीपल्स पार्टी के सदर हैं और इसके साथ साथ जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने सर जोड़ लिए हैं और आज उनकी मुलाकात है अहम मरी के अंदर, जहां जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब आपस में बैठेंगे और बैठ कर आइंदा जो लाहे अमल है उसका ऐलान करेंगे और उस पर सोचेंगे। पहले जो सूरत हाल थी वो ये थी कि कोई भी पार्टी इक़्तिदार में आने से घबरा रही थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी अपोजिशन में बैठने की सोच रही थी और पीपल्स पार्टी भी इसी तरीके से, तहरीक इंसाफ को भी खदशात थे। तो अभी तक ये जो अभी कोई मुस्तहकम गवर्नमेंट सामने नहीं आई, इसकी वजह भी यही है। लेकिन अभी जो चट्टा साहब के बयान आए हैं उन्होंने एक दफ़ा सबको हैरान भी कर दिया है और पीपल्स पार्टी और नून लीग को अपनी पड़ गई है। लिहाजा अब ये फैसला जो है वो आइंदा कुछ घंटों के अंदर अपडेट्स आएंगी जिससे ये चीज़ें एक दफ़ा फिर वाज़ेह हो जाएगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं। और जो स्ट्रक्चर पिछले दिनों वायरल हुआ था कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म होंगे, सदर जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब होंगे, पंजाब में मरीम नवाज साहब आएंगी, इसी तरीके से जो सिंध है उसमें पीपल्स पार्टी दोबारा से अपना जो है वो सेटअप का आगाज़ करेगी और गवर्नर्स के जो अहदे हैं उन पर भी इन दोनों में जो है वो तकसीम होगी और ये मिल बैठ कर इन मामला को दोनों पार्टीज हल कर लेंगी। तो एक तो फ़ायदा ये हुआ है उनके बयान का आने के कि चट्टा साहब के बयान से कुछ थोड़ी सी पोजीशन जो है वो उम्मीद है कि अब कशीदगी से निकल आएगी और ये मामला जो मार्शल लॉ की तरफ जा रहे थे, उम्मीद है कि ये दोनों जमातें अब तैयार हो जाएंगी कि हम मुल्क को चलाते हैं। तो ये खबर थी नवाज शरीफ के हवाले से और पीपल्स पार्टी के हवाले से। अब बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है। उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि इमरान खान साहब के जो जज हैं जिन्होंने समाअत करनी थी 90 मिलियन पाउंड वाले केस की, वो तब्दील हो चुके हैं। वाज़ेह रहे कि इससे पहले जितने भी मुकदमात थे इमरान खान साहब के, वो सारे फैसले जज मोहम्मद बशीर साहब ने सुनाए थे जो कि बड़े सख्त किस्म के बंदे थे और उन्होंने चारों शाने चित्त किया था इमरान खान साहब को और तमाम तर केसेस में उनको सज़ा सुनाई थी। गैर शरई जो निकाह उन्होंने किया उस हवाले से भी और 9 मई के जो मुकदमात है उस हवाले से भी, दीगर जो उनके ऊपर केसेस थे उन पर उनको सज़ाएँ सुनाई गई थी। और ये जो 90 मिलियन वाला पाउंड है, ये पाउंड का जो केस है ये भी जज मोहम्मद बशीर साहब के ही पास था। लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने चूँकि मार्च के अंदर वो रिटायर हो रहे हैं तो उन्होंने छुट्टी ले ली है, लिहाजा अभी उनकी जगह पे नासिर जवेद राना साहब एक नए जज तैनात कर दिए गए हैं जो कि इस केस की समाअत करेंगे 90 मिलियन पाउंड वाले केस की। और ज़राए के मुताबिक वो एक धीमी शख्सियत के मालिक हैं और इन मामला को स्मूथली लेकर चलेंगे और केसेस को बड़ा थोड़ा थोड़ा करके आगे लेकर चलेंगे और इससे इमरान खान साहब को रिलीफ मिलने के चांसेस हैं। इसी तरीके से अगर ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम रहनुमा है उनको भी
उनकी ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जिनको जो है वो गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अभी उनको ज़मानत मिल चुकी है। इसी तरीके से सनम जवेद साहिबा और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, इनको भी अदालत से रिलीफ मिलने के चांसेस हैं, और ज़राए के मुताबिक आइंदा कुछ घंटों में या आइंदा कुछ दिनों में इनको भी अदालत से रिलीफ मिल जाएगा और इनकी भी ज़मानतें मंजूर हो जाएंगी। इस तरीके से बहुत से और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जिनकी ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं, और उनकी ज़मानतें अभी जो है कुछ ही दिनों के बाद उनको ज़मानत मिल जाएगी। तो ये मामला बेहतरी की जानब जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अच्छी खबर है। मुमकिन है कि कोई डील हो गई हो। ये जो खबरें ये तो वाकईतन बता रही हैं कि कोई ना कोई डील ज़रूर हुई है, कि ये सारी अचानक जो है वो रिलीफ मिलना शुरू हो गया और ज़मानतें मिलना शुरू हो गई हैं। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के बाद अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद करने का फैसला कर लिया। इसमें कुछ प्रेशर भी था क्योंकि नज़रियाती मामला था। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जो नज़रियात हैं वो अलग थे, और जिस बेस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ गया, एक मजहबी लेवल पर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का उनका नारा था, और उस नारे के जो है वो ये पार्टी बिल्कुल मुनर्रफ थी। तो डेफिनेटली सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है वो प्रेशर था, और जो नज़रियाती लोग हैं वो भी इस हवाले से बात कर रहे थे कि हमें इस पार्टी से इत्तेहाद नहीं करना चाहिए था। तो इससे जो है वो मसलकाना तासुब भी उभर रहा था, और लोगों के अंदर एक मसलकाना मुनाफरत भी जो है वो फैल रही थी। तो जब बड़ों ने इस बात को महसूस किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अच्छा फैसला किया है कि उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से अब इल्हाक कर लिया है, और उनके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जम हो जाएंगे। अब यहाँ सवाल ये है कि अभी तक जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 50 उम्मीदवारों की जो है वो दरखास्तें दी हैं, और आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 92 सीटें हैं नेशनल असम्बली की, और इनमें से 50 की जो है वो अभी तक दरखास्तें हुई हैं। बाकी जो लोग बचते हैं 42 लोग हैं वो अभी तक जमात के रडार से गायब हैं, और ज़राए के मुताबिक ये वही लोग हैं जो इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इल्हाक नहीं करना चाहते, और मुमकिन है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन जाएं। तो ये वो लोग हैं जो हलफ में भी शामिल नहीं थे। आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम उम्मीदवारों से हलफ लिए थे कि वो पार्टी से गद्दारी नहीं करेंगे, और जो भी फैसला इमरान खान साहब करेंगे ये उसी की पासदारी करेंगे। अगर इनको इस्तीफे भी देने पड़े तो ये इस्तीफे देंगे, और ये किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। तो जिन लोगों ने हलफ दिए थे वो तो उनकी दरखास्तें मसूल हो चुकी हैं, और वो पाकिस्तान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसका हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन उसके बरक्स जो 42 लोग हैं वो इस वक्त गायब हैं और रूपोश हो चुके हैं, और वो जो जमात का जो रडार है उससे भी गायब है। अब सवाल ये है कि अगर ये 40 या 42 लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ बैठ जाते हैं, उसकी तरफ रुख करते हैं, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इस कदर मुस्तकम हो जाएगी कि वो आज़ाद हुकूमत अपनी बना सकेंगी। उनकी वर्थ जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और उनकी पोजीशन अच्छी हो जाएगी। लेकिन डेफिनेटली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस पूरे खेल को अकेले नहीं खेलेंगे, वो साथ पीपल्स पार्टी को भी शामिल करेंगे और मिलकर वो गवर्नमेंट अपनी बना लेंगे। अब ये ऊँट किस करवट बैठता है, ये जो उम्मीदवारान हैं बाकी जो 40-42 हैं, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आएंगे या किसी और जमात का हिस्सा बनेंगे, ये आइंदा चंद घंटों में क्लियर हो जाएगा। बाकी ये ओवरऑल सूरत हाल थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ये वाले से हमने आपको आगाह किया, अगर यही रिलीफ का सिलसिला जारी रहा तो मुमकिन है ये एक डील है, और अगर ये डील मुस्तकम हो गई तो मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा कुछ घंटों में जो है वो बड़ा सरप्राइज दे और ये सूरत हाल फिर एक दफ़ा चेंज हो जाए। लेकिन दूसरी जानब लियाकत चट्टा साहब ने दोनों जो दूसरी पार्टीज़ हैं उनको भी खड़ा कर दिया है, और अभी आज उनकी एक अहम बैठक है, उस बैठक के बाद पोजीशन मजीद जो है वो वाजे हो जाएगी। तो ये थी अब तक की अपडेट्स। हमारी कोशिश होती है कि आप तक मुकम्मल मुस्तनद मालूमात पहुँचाई जाए, खबरों की तस्दीक करके आप तक चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया जाए, और गैर जानबदार जो तज्जिया है वो आपके सामने रखा जाए। उसमें कुछ तखीर तो हो सकती है, लेकिन हमारी खबरें कोशिश यही होती है कि आपको मुस्तनद ज़राए से लेकर उसकी तस्दीक कर फिर आप तक जो है पहुँचाई जाए। तो जैसे ही कोई नई अपडेट्स आती हैं इंशाल्लाह आपके साथ वो शेयर करेंगे और आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।